आजकल भारत ना दुनिया को चौंका दे रहा है अपने एक्शन से, और जो न सोचो वो चीजें हो रही हैं। बांग्लादेश के लिए क्या खास तैयारी कर रहा है भारत। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। यहाँ नेवी के अफसरों ने भी एक जवाब दिया है, बांग्लादेश को लेकर हुए सवाल पर भी जवाब दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये भारत के लिए बहुत खास हो गया है। 72 फाइटर जेट भेजने के बाद अब क्या ऐसा एक्शन हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त हलचल क्यों मची हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए और अंत तक। बांग्लादेश ना इस वक्त एक मार नहीं बल्कि कई सारे मार झेल रहा है। खास करके शेख हसीना के निकलने के बाद जो कुव्यवस्था फैली है उसका असर घरेलू लेवल पर भी देखने को मिल रहा है, उसका असर राजनीतिक लेवल पर भी देखने को मिल रहा है। अभी भारत की तरफ से प्याज का निर्यात कथित तौर पर बंद है और इसका असर क्या हुआ है स्क्रीन पर इस आर्टिकल में देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी प्याज खरीदार गवर्नमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट किसी तरीके से भारत से मनाए और भारत को मनाए और भारत से वो प्याज खरीद सके। अब आप जरा सोचिए, प्याज जो कि घरेलू खाने पीने की चीजें हैं उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन ये सिर्फ घर की बात नहीं है। असल में बांग्लादेश की हालत कैसी है इसका अंदाजा आप इस आर्टिकल से भी लगा सकते हैं। गवर्नमेंट का कर्जा 21 ट्रिलियन टका बढ़ चुका है और ये सब कुछ यूनुस के कार्यकाल के अंतर्गत ही हो रहा है। लेकिन यूनुस किस चीज में व्यस्त हैं? यूनुस व्यस्त हैं भारत के खिलाफ हर तरीके का एक्शन लेने में। उनके बैंक की स्थिति अभी ऐसी है, स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, कि बांग्लादेश के बैंक ने कहा है जितने लोन वाले कर्जे हैं उनको ठीक से अपडेट करो ताकि कोई डिफॉल्टर न हो। परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं, महंगाई वगैरह बढ़ चुका है, अमेरिका का यूएस एड रुक चुका है। ऐसे हालात के बीच में भी बांग्लादेश क्या कर रहा है? बांग्लादेश लगभग हर वो काम कर रहा है जो भारत को पसंद न आए। अभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मौलाना डीजल, और मौलाना डीजल का एक बयान बड़ा चर्चा में आया है। मौलाना डीजल ने कहा कि एक तो सबसे बड़ी रैली यहाँ पर इन्होंने करी, बहुत बड़ी रैली, और इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के जो लोग हैं वो एक हैं और उनको मुस्लिम उम्मा के ऊपर काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रिश्ते अच्छे बनाना चाहिए। रिश्ते अच्छे बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस रिश्ते का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में क्या हुआ, नौसेना के चीफ भी पहुंचे और उसके बाद कहा गया कि वॉरशिप भी पहुंचा बांग्लादेश पाकिस्तान का, पर ये एंगल कहीं भारत के खिलाफ न हो, ये सबसे बड़ी चीज है। हालांकि बांग्लादेश में पाकिस्तान के वॉरशिप जब पहुंच रहे थे तो भारत के नेवी से भी ये सवाल किया गया। स्क्रीन पर आप देखिए इस वीडियो को, तो इन्होंने क्या जवाब दिया। की तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वायुसेना, थल सेना और नौसेना और सभी एजेंसीज, जो भी सिचुएशन हमारे आसपास हो रही है हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी कदम उठाने चाहिए हमें या जो हमें उठाने पड़ेंगे भविष्य में हम वो करेंगे। तो ये कांस्टेंट एक एंडेवर है और हम सिचुएशन जैसे जैसे होती है, जैसे इवॉल्व होती है, हम उसका जायज़ा लेते हैं, हम उसकी निगरानी रखते हैं, जायज़ा लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो हमें करना होगा हम करेंगे। ये आश्वासन मैं आपको देना चाहूँगा। थैंक यू। इन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो उन सारी चीजों के लिए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और ये मामला हम आसानी से हैंडल कर लेंगे। भारतीय नेवी आश्वासन दे रही है, पर ये भी देखने को मिला कि बांग्लादेश की तरफ से ग्रेटर बांग्लादेश का मैप शेयर किया जा रहा है। आर्टवर्क के रूप में लगभग हर गणमान्य जो भी इनके यहाँ पहुँच रहे हैं पाकिस्तान से, उनको ये गिफ्ट कर रहे हैं, जिसका मकसद ऐसा लगता है जैसे कि ये एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग मिलकर इसको बड़ा कर सकते हैं। भारत की तरफ से आपत्ति जताने के बाद भी ये कार्य जारी है, इसका संकेत तो यही मिलता है। पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब भारत के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील बन गया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वैसे बांग्लादेश को लेकर एक और बात कही जा रही है, स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट वाली घटना हुई उसके तार कहीं ना कहीं बांग्लादेश से भी जुड़ रहे हैं, कि बांग्लादेश के रास्ते विस्फोटक भारत के अंदर तक आए। अब रही बात कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर
जो कि बहुत नाजुक हिस्सा है और भारत के 7 सिस्टर्स को ये अलग थलग कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये, जैसे ही इस जगह को लेकर यूनुस की जुबान खुलनी शुरू हुई, भारत वैसे ही एक्शन में आना शुरू हो चुका था। भारत ने यहाँ 72 फाइटर जेट भेजे हैं इसकी सुरक्षा के लिए। आप समझ सकते हैं, 3 गैरिसन की स्थापना हो गई है, कई सारे हथियारों की तैनाती हो गई है, कथित तौर पर S-400 की तैनाती हो गई है। और मामला अब ये रहा कि हाँ, आपने सैन्य तैयारियां क्या क्या की है। अब है मामला रणनीतिक तैयारी की। आपने एक चीज नोटिस करा होगा, और वो नोटिस करा होगा कि पीएम मोदी ब्लास्ट होने के बावजूद भूटान गए थे। भूटान में न सिर्फ हजारों करोड़ के समझौते हुए, भारत और भूटान ने कई सेक्टर में एक दूसरे का साथ देने की भी बात कही, अंतरिक्ष से लेकर सैन्य तक में। इसके अलावे जो सबसे खास है, रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, उसको बहुत तेजी से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ भूटान जब पहुंचे थे तो एक चीज आप नोटिस करना, भारत ना अब सांस्कृतिक तौर पर लोगों से भी जुड़ रहा है। जो महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं वो यहाँ पर दिखलाए गए, इनके कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ भूटान को भारत के अंदर एक मठ स्थापित करने के लिए जमीन भी दी गई है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों से लोगों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। और भूटान ही नहीं, नेपाल को भी आप देखिए, अभी नेपाल ने बैंक नोट की डील की है चाइना से। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भारत को छोड़कर चाइना से छपाई हो रही है, आखिरकार ये ठीक नहीं हो रहा है, भारत से होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और डील हो रही है, स्पुतनिक इंडिया की इस खबर को देखिए, जिसमें भारत और नेपाल एक दूसरे से जुड़ रहे हैं रेलवे लाइन के जरिए। अब जरा सोचिए और मैप को देखिए, तो नेपाल हो, भूटान हो, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इनके साथ कनेक्टिविटी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कल को अगर बांग्लादेश इसी तरीके की हरकत करता है तो बांग्लादेश एक तरफ से इधर से हरकत करेगा और दूसरी तरफ ऊपर चाइना है। ये एक संवेदनशील इलाका वैसे ही बन गया है। ऐसे में भारत के लिए रणनीतिक दोस्त बनकर कौन कौन आ रहे हैं? भूटान और नेपाल। अब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि दिल्ली में ब्लास्ट के बावजूद पीएम मोदी भूटान क्यों गए थे। साथ ही साथ अब आने वाले दिनों में कुछ और भी घटनाक्रम देखने को मिलेंगे, चूंकि एनएसए बांग्लादेश के भारत पहुंच रहे हैं और भारतीय एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात भी होगी। इस मुलाकात के बाद क्या तय होता है वो देखने वाली बात होगी। फरवरी में चुनाव होने हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा मायने करेगा। हालांकि फिलहाल के लिए जो बांग्लादेश की स्थिति है वो काफी अस्थिर है और यही वजह है कि पाकिस्तान यहाँ फायदा उठाता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भूटान नेपाल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए बहुत ही ज्यादा खास हैं या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।